स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। माई सेल्फ आश्विनी कसौदन एंड हम डिस्कस कर रहे थे ठाकुर पब्लिकेशन की बुक इंग्लिश लिटरेचर प्रोज एंड फिक्शन 1, जो कि राजस्थान की सभी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज इंस्टीट्यूशन के बीए सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है एंड इट इज बेस्ड ऑन द लेटेस्ट एनईपी बेस्ड सिलेबस। सो स्टूडेंट्स, अभी तक की जो हमारी प्रीवियस वीडियोस रही हैं उसमें हम लोगों ने पूरी बुक का एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कर लिया है एंड उसके बाद हम लोगों ने चैप्टर वाइज समरी एंड क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर लिए हैं एंड अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 10 तक का डिस्कशन कर लिया है। इस वीडियो में हम चैप्टर 11 का डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि है रविंद्रनाथ टैगोर की शॉर्ट स्टोरी लिविंग और डेथ। ओके, सो जैसा मैंने कहा कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंड जो भी प्रीवियस वीडियोस हैं वो आपको चैनल पे भी मिल जाएंगे एंड उनकी जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, प्लेलिस्ट के लिंक एंड जो चैप्टर है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। एंड अबाउट द ऑथर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, कैरेक्टर्स भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंड हमारी जो मेन स्टोरी है ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो हमारी प्रीवियस वीडियो है उसमें। सो अभी हम चलते हैं हमारी समरी पे। सो जब स्टोरी की समरी की हम बात करते हैं तो स्टोरी का नाम सिंपल सा है, लिविंग और डेथ, एंड ये डील करता है, जो थीम है हमारा डेथ का, ठीक है। एंड ये पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है, एक कैरेक्टर हमारा कदम्बनी, उसकी लाइफ में पूरी तरीके से रिवॉल्व करती है कि किस तरीके से उसके साथ बुरे इवेंट्स हुए या उसकी जो किस्मत थी वो खराब थी एंड उसकी वजह से अलग अलग इवेंट्स उसके साथ हुए, उसकी सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए कि उसे जाना पड़ा, ठीक है। एंड इसके अलावा एक आ जाता है कि कदम्बनी एंड उसकी बेस्ट फ्रेंड थी योग माया। उन दोनों के बीच का जो रिलेशन है, जो फ्रेंडशिप का एक्चुअल बॉन्ड होता है, वो भी इस स्टोरी में दिखाया गया है। एंड स्टोरी जो स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है सरदार शंकर के घर से, ठीक है। ये जमींदार है रानी हटके एंड ही इज द, आप कह सकते हो कि ब्रदर इन लॉ है कदम्बनी के, जेठ हैं ये कदम्बनी के। एंड कदम्बनी की कोई फैमिली नहीं बची, उसके पेरेंट्स नहीं बचे हैं, उनकी भी डेथ हो चुकी है, कोई सिबलिंग्स नहीं है, हस्बैंड की भी डेथ हो चुकी है एंड वो उसके पास कोई चाइल्ड भी नहीं है। सो वो सबसे ज्यादा प्यार जो है वो सरदार शंकर के बेटे से कर रही होती है। ओके, सो स्टोरी की स्टार्टिंग में ही कदम्बनी की डेथ हो जाती है एंड सरदार शंकर, सिंस वो जमींदार हैं, तो वो अपने कुछ वर्कर्स को बुलाते हैं एंड उनको कहते हैं कि कदम्बनी की जो डेड बॉडी है उसको तुम क्रीमेट कर दो। सो ये वर्कर्स जो है क्रीमेशन ग्राउंड पर जाते हैं कदम्बनी की डेड बॉडी लेके एंड वहां पे वो उसे क्रीमेट करने वाले होते हैं, बट उनको क्लिक करता है कि कोई लकड़ियां तो वहां पे अवेलेबल नहीं है, तो दो लोग चले जाते हैं लकड़ियां लेने एंड दो लोग उनके साथ रहते हैं एंड कुछ आप कह सकते हो कुछ इवेंट टाइप का होता है। एक डे बताया गया है कि फुल मून है उस दिन एंड ये एक ऑस्पिशियस डे है, ठीक है, जिसकी वजह से कदम्बनी की जो डेड बॉडी है वो दोबारा जिंदा हो जाती है, ठीक है। तो बाकी जितने वर्कर जो वहां पे अवेलेबल रहते हैं, जो कदम्बनी की डेड बॉडी के साथ रहते हैं, वो डर के भाग जाते हैं एंड जब चारों लोग यानी कि जो चार वर्कर्स हैं वो वापस आते हैं तो देखते हैं कदम्बनी गायब होती है। तो वो चारों वर्कर्स अपने बॉस के यानी कि सरदार शंकर के डर से वो उनको कह रहे थे कि हाँ हाँ हमने जो है कदम्बनी की डेड बॉडी को जो है वो क्रीमेट कर दिया है, जला दिया है, ठीक है। अब स्टोरी फिर से उस दिन उस रात पे वापस जाती है जहाँ पे कदम्बनी की डेथ हुई रहती है एंड अब हमें पता चलता है कि कदम्बनी जो है वो किस तरीके से जिंदा हुई। एंड कदम्बनी जब जिंदा होती है वो देखती है कि वो अपने घर में नहीं है, अपने रूम में नहीं है एंड वहां पे वो क्रिमेशन साइट पे आई हुई, तो उसे लगता है कि मैं मर गई हूँ, क्योंकि उसे हल्का सा एक सेंस रहता है, मरने से पहले का जो सेंस रहता है उस सेंस के हिसाब से लगता है कि मैं मर चुकी हूँ एंड मैं शमशान घाट इसी वजह से आ गई हूँ, ठीक है। तो वो सोचती है अपने घर वापस जाने की, बट फिर उसको होता है कि मैं मर चुकी हूँ, मैं अब घर तो नहीं जा सकती, मुझे अब कहीं और जाना चाहिए एंड वो डिसाइड करती है अपनी फ्रेंड योग माया के घर जाने की। तो वो पैदल चलते चलते काफी टाइम तक मतलब पूरी रात वो पैदल चलती है एंड दिन में उसको जो है सुबह एक ट्रैवलर मिलता है जो उसको जो है अम्मा कह के कहता है कि अम्मा मैं आपकी कुछ मदद कर दूं एंड उस ट्रैवलर की हेल्प से कदम्बनी जो है वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर जाती है, ठीक है। जब वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर पहुंच जाती है तो वहां पे होता यह है कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताती है कि मैं तुमसे मिलने आई हूँ, ये है पूरा वो एक फॉल्स स्टोरी वो क्रिएट करती है एंड फिर वो योग माया के साथ रहने लगती है एंड वो योग माया से ये भी कहती है कि तुम क्वेश्चन मत करो कि मैं अपने इन लॉज का घर छोड़ के क्यों आई हूँ। तो योग माया भी मान जाती है, चलो ठीक है मेरी बेस्ट फ्रेंड घर आई है, मैं उसको अपने यहाँ रहने देती हूँ। तो 1 महीना 2 महीना 3 महीना ऐसे ही वो रहती है। योग माया के जो हस्बैंड रहते हैं
चरण बाबू वो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड रहते हैं एंड वो कदम्बिनी और योग माया की जो बातें रहती हैं उनमें मान जाते हैं, चलो ठीक है, वो हो सकता है कि अपने उसका हस्बैंड भी नहीं है, फैमिली भी नहीं है, हो सकता है इन-लॉज़ ने उसके साथ कुछ किया हो इसी वजह से वो हमारे घर आ गए, तो उसको कुछ क्वेश्चन नहीं करते, वो उसको अपने घर में रहने देते हैं। अब इसी तरीके से कदम्बिनी जो है वो अपनी फ्रेंड के घर काफ़ी टाइम तक रहती है, 2-3 महीने रहती है। तो जो विलेजर्स रहते हैं, वो क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं कि विदाउट एनी रिलेशन अ, एक लेडी जो है, एक औरत जो है वो चरण बाबू के घर में क्यों रह रही है। एंड सेकंड चीज़ आ जाती है कि जिस तरीके से चरण बाबू ने चीज़ों को समझ लिया था एंड वो कुछ क्वेश्चन नहीं किए, कोई अथॉरिटी नहीं दिखाई, वो कदम्बिनी का ध्यान रख रहे हैं, कदम्बिनी को अपने घर में रहने दिया। उससे योग माया के मन में भी होने लगता है कि कहीं मेरे हस्बैंड को कदम्बिनी को लेके फीलिंग्स तो नहीं है, ठीक है? तो इसको दिमाग में रखते हुए योग माया जो होती है वो अपने हस्बैंड को चैलेंज भी करती है कि ठीक है, तुम जो है वो कदम्बिनी को घर वापस जाने के लिए कहो। वो हस्बैंड अंडरस्टैंडिंग इंसान रहता है, समझदार इंसान रहता है, वो कहता है ऐसे कैसे मैं किसी को अपने घर से जाने से कह सकता हूँ। तो योग माया कहती है ऐसा करो, तुम कुछ भी करो, उसको यहाँ से निकालो। तो हस्बैंड चरण बाबू डिसाइड करते हैं कि वो कदम्बिनी के घर जाएँगे एंड वहाँ जाके वो बात करेंगे इन-लॉ से कि कदम्बिनी उनके घर पे है एंड अगर हो सके तो कोई कदम्बिनी को लेने आ जाए, ठीक है? तो इस वज़ह से होता क्या है कि जब चरण बाबू उनके घर जाते हैं, वहाँ जाके उन्हें पता चलता है कि कदम्बिनी को मरे काफ़ी दिन बीत चुके हैं, काफ़ी महीने हो चुके हैं कदम्बिनी को मरे। तो ये रिवलेशन लेके जब वो अपने घर आते हैं, अपनी वाइफ़ से बात करते हैं एंड दोनों को रियलाइज़ होता है कि जो औरत है वो कदम्बिनी नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन चरण बाबू को यही रहता है कि तुम कदम्बिनी से सालों बाद मिल रहे हो, कैसे कह सकते हो कि वो जो औरत है वो कदम्बिनी ही है? तो योग माया कहती है कि मैं अपने बचपन के दोस्त को जानती हूँ, वो कदम्बिनी ही है, मुझसे पहचानने में गलती नहीं है। रात का टाइम रहता है तो उसी टाइम जो है कदम्बिनी उनके सामने आके कहती है कि ना मैं ज़िंदा हूँ, ना मैं मरी हूँ, मैं बीच में यहाँ पे फँसी हूँ। वो उनको बता देती है। तो योग माया कहती हैं ऐसा करो तुम हमारा घर छोड़ के चली जाओ, क्योंकि वो सुपरनैचुरल पे बिलीव करती हैं कि कदम्बिनी जो है अगर वो बीच में फँसी हुई है इसका मतलब है वो एक तरीके से आत्मा है एंड आत्मा जो है वो हमारे लाइफ में जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो कदम्बिनी जो है वो योग माया की बात मान के वो चली जाती है अपने घर वापस एंड वहाँ पे भी बारिश का टाइम रहता है तो कोई एज़ सच हर कोई जो है वो बारिश से बचने का सामान अरेंज कर रहा होता है। कोई ध्यान नहीं देता कि एक लेडी आई और वो चलते घर के अंदर चली गई और कदम्बिनी सीधा जाके जो उनके जेठ का बेटा रहता है उसके पास चली जाती है एंड वो बच्चा सो रहा होता है। उसका नाम रहता है सतीश, ठीक है? तो सतीश के पास जाके जैसे ही बैठती हैं, सतीश के सर पे अपना हाथ रखती हैं, तुरंत सतीश की रियलाइज़ होता है कि सतीश की जो है वो तबीयत ख़राब है। सतीश जो है वो कदम्बिनी से कहता है चाची आप वापस आ गई, आप हमें छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है? एंड यही सब चल रहा होता है सडनली एक मेड रहती है वो सतीश के रूम पे आ जाती है एंड वो देखती है कदम्बिनी को, तो वो चीखती है एंड चीखने की वज़ह से पूरा घर जो है वो इकट्ठा हो जाता है। तो हर कोई जो है वो कदम्बिनी को देख के शॉक्ड है। सतीश जो है वो कदम्बिनी से जाने के लिए कहता है कि आप चले जाओ यहाँ से, ये बार-बार वो कहता रहता है, ठीक है? तो अब पूरी फैमिली इकट्ठा हो चुकी है एंड वहाँ पे सरदार शंकर भी आ चुके हैं एंड वो कहते हैं कि तुम अपने ही घर वापस आ गई, अपने ही घर को बर्बाद करने आ गई हो, तुम यहाँ क्यों आई? एंड यहाँ पे कदम्बिनी को रियलाइज़ होता है कि वो ज़िंदा है, जो सतीश के साथ उसका इंटरैक्शन होता है उससे उसे रियलाइज़ होता है कि वो ज़िंदा है, वो मरी नहीं। तो सबको एक्सप्लेन करने की कोशिश करने लगती है कि सब लोग मुझसे डर क्यों रहे हो, मैं ज़िंदा हूँ, मैं कदम्बिनी हूँ, वो सबको समझाने की कोशिश करती है बट कोई मान नहीं रहा था, सबको लगता है कि वो कदम्बिनी नहीं है, कदम्बिनी की आत्मा है। ठीक है? एंड इसी वज़ह से हर कोई उसको घर से जाने के लिए कह रहा होता है एंड जस्ट टू प्रूव कि वो आत्मा नहीं है, वो ज़िंदा है। कदम्बिनी अपना सिर दीवार पे मारती है, कोई नहीं समझता, उससे खून बह रहा होता है, स्टिल कोई नहीं मानता कि वो ज़िंदा है, वो इंसान है, वो आत्मा नहीं। एंड अल्टीमेटली जस्ट टू प्रूव कि वो एक इंसान ही है, वो भाग के जाती है बाहर एंड घर के बाहर एक वेल होता है, वो वहाँ कूद के अपनी जान दे देती है। ठीक है? सो ये कॉन्ट्रास्ट जो है रवींद्रनाथ टैगोर ने अपनी स्टोरी में शो किया है, शॉर्ट स्टोरी में कि ज़िंदा और मरने के बीच में क्या डिफ़रेंस एक्चुअली पैदा हो रहा है। एंड लास्ट लाइन भी स्टोरी की यही है कि कदम्बिनी जस्ट टू प्रूव कि वो ज़िंदा है, कि वो एक इंसान है, ठीक है? जस्ट टू प्रूव कि वो ज़िंदा है, वो मर गई, ओके?
सो ये थी स्टोरी की समरी। अब हम चलते हैं स्टोरी के क्वेश्चन आंसर्स पे। वेरी शॉर्ट से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्टोरी लिविंग और डेड कंसिडरिंग इट एज अ स्टोरी ऑफ लव एंड बिट्रेयल। सो अगर आपको ये स्टोरी लव और बिट्रेयल की बात करें तो कैसा लगेगा, या आप कैसे समझा सकोगे? तो सिंपल सा है कि ये जो स्टोरी है ये एक इमोशनल स्टोरी है एंड इसमें लव और बिट्रेयल की बात हुई है कि जिस तरीके से कदम्बनी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था एंड वो एक काइंड और लॉन्ग एक काइंड और प्यारी, आप कह सकते हो केयरिंग चाची से या एक लेडी से वो एक डरने वाली गोस्ट बन जाती है। ठीक है, सो इससे जो है आप कह सकते हो कि एक आपको डर का पता चलता है कि वो सबसे कितना ज्यादा प्यार करती थी एंड उसमें भी जो है लोगों को जो है उसे जो है अपने परिवार वालों को प्रूफ करना पड़ रहा है कि वो एक जिंदा इंसान है। तो ये एक बिट्रेयल उसे उसकी फैमिली की तरफ से पूरी तरीके से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, डिस्कस द जर्नी ऑफ कदम्बनी फ्रॉम लविंग केयरिंग आंट टू डेड ड्रेडफुल गोस्ट इन द स्टोरी लिविंग और डेड। तो ये जो स्टोरी है लिविंग और डेड, इसमें कदम्बनी की स्टोरी एक प्यारी लविंग आंट से एक ड्रेडेड डेड गोस्ट की जो स्टोरी है उसको आप डिस्कस कीजिए। तो कदम्बनी जो है वो एक विडो थी जो कि रानी हाट के जमींदार सरदार शंकर के घर में रहती थी एंड वो उनके बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करती थी एंड उनके बेटे का ख्याल उसी ने रखा है। सरदार शंकर की जो एक्चुअल वाइफ थी वो उन्हें घर के काम अच्छे नहीं लगते थे, वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ आप कह सकते हो पार्टी करना, गैम्बलिंग करना, यही सब करती रहती थी वो। एंड जब उन्होंने उसे अकेले ही रेस किया है एंड जब भी वो बच्चे के आसपास रहती थी तो बच्चा जो है उन्हें आंटी आंटी एंड हिंदी में अगर बोले तो वो काकी काकी उनको बुलाता रहता था। बट स्टोरी की स्टार्टिंग में क्या होता है कि सडनली कदम्बनी का हार्ट जो है वो बीट करना बंद हो जाता है एंड लोगों को लगता है कि वो मर चुकी है। इसकी वजह से उसे फ्यूनरल ग्राउंड यानी कि क्रिमेशन साइट पे ले जाया जाता है, बट वो मरी नहीं रहती, वो जिंदा रहती है एंड उसके जो हार्ट बीट जो है वो वापस आ जाती है एंड उस हार्ट बीट रुका क्यों है इसकी वजह स्टोरी में गिवन नहीं है। बट सबको लगता है, इवन कदम्बनी को भी लगता है कि वो एक गोस्ट बन चुकी है एंड वो उसके बाद अपने फ्रेंड के घर चली जाती है। फ्रेंड के घर काफी टाइम रहती है एंड उसके बाद वो अपने घर वापस आती है एंड वहां पे भी हर कोई जो है वो उससे डरा रहता है एंड अल्टीमेटली जस्ट टू प्रूव कि वो एक इंसान है, वो भूत नहीं है, वो वेल में कूद के अपनी जान दे देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट वाज द रीजन कदम्बनी लुक लाइक अ मैड वुमन इन द स्टोरी लिविंग और डेड। तो लिविंग और डेड स्टोरी में कदम्बनी जो है वो मैड वुमन की तरह क्यों लग रही थी? ये तब की बात हो रही है जब कदम्बनी जो है वो अपने फ्रेंड के घर से अपने घर वापस आ रही होती है। ठीक है, तो कदम्बनी के जो कपड़े रहते हैं वो पूरी तरीके से मड से सिने होते हैं एंड उसके चेहरे पे मतलब उसका जो पूरा हुलिया रहता है पूरी तरीके से वो मिट्टी से सनी होती है। तो ऐसा लगता है कि वो पागल हो गई क्योंकि उसको अपने अपीयरेंस का कोई ध्यान ही नहीं रहता। ठीक है, तो ये सजेशन या आप कह सकते हो स्टोरी में एक लाइन दी हुई है कि वो ऐसे ही भटक रही है एंड ऐसे वेदर में जो है वो चलती चली जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द स्टोरी लिविंग और डेड व्हाट थॉट्स डज कदम्बनी कम अक्रॉस अबाउट योगमाया आफ्टर रीचिंग हर हाउस। तो योगमाया के घर पहुंचने के बाद कदम्बनी ने योगमाया के बारे में क्या क्या सोचा? तो जब कदम्बनी जो है योगमाया के घर पहुंच जाती है तब उसे याद आता है कि कदम्बनी का जो है एक हस्बैंड भी है, उसका घर भी है एंड उसके घर वो जाके काफी टाइम तक रहती है एंड योगमाया जो है वो उसकी जो लाइफ है या उसका जो घर है वो पूरी तरीके से अलग है एज कम्पेयर टू कदम्बनी। कदम्बनी के पास हस्बैंड भी नहीं है, फैमिली भी नहीं है, तो वो पूरा एकदम अलग सेक्लूटेड एरिया में रहती है। वेरस योग माया जो है उसके पास हस्बैंड भी है, पूरी फैमिली भी है, पूरा कंट्रोल है। ठीक है, सो वो काफी अच्छे से एक अफेक्शनेट और ड्यूटीफुल लाइफ जी रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो ये आने के चांसेस ऐसा है नहीं, बट मैं डिस्कस कर दे रही हूँ। इन द स्टोरी लिविंग और डेड व्हाट डिड कदम्बनी रिकॉल व्हेन हर कॉन्शियसनेस रिटर्न। तो क्रिमेशन साइट पे जब वर्कर्स कदम्बनी को लेके जाता है एंड उसके बाद कदम्बनी को होश आता है तो कदम्बनी को क्या क्या चीजें याद आती? जब कदम्बनी को होश आता है तो कदम्बनी को याद आता है कि सडनली उसने एक कंप्लीट ब्लैकनेस देखी थी, इवन उसके आसपास भी अंधेरा ही था एंड वो जो है वो अपने बेड पे नहीं थी जैसे नॉर्मली होती है, वो क्रिमेशन साइट में थी एंड उसकी जो है चेस्ट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था एंड उसे चोकिंग सी फीलिंग आ रही थी। वो अपनी भाभी को बुलाती है एंड भाभी कहते कहते ही वो अपने बेड पे
गिर जाती है बच्चे के दूध के साथ, एंड इसके बाद पूरी तरीके से अंधेरा ही अंधेरा रहता है, एंड उसे एज सच कुछ याद रहता नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इन द स्टोरी लिविंग और डेड व्हाट वाज द फर्स्ट थॉट कदम्बनी फर्स्ट थॉट ऑफ कदम्बनी रिगार्डिंग रिटर्निंग टू हर हाउस। तो सबसे पहला थॉट जब वो कदम्बनी को होश आता है, यानी कि वो जब वो क्रिमेशन साइड में रहते हैं, तो सबसे पहला थॉट क्या आता है कि वो अपने घर चली जाए उसको लेके। तो जब कदम्बनी को होश आता है तब वो घर जाने के बारे में सोचती है, पर जब वो थोड़ा सोचती है तो उसके दिमाग में आता है कि मैं मर चुकी हूँ, मैं अपने घर वापस कैसे जा सकती हूँ। अगर मैं अपने घर वापस चली गई तो उसकी वजह से बहुत सारे डिजास्टर आएंगे, एंड मैं इस समय ना लिविंग की दुनिया में बिलोंग करती हूँ, एंड मैं एक गोस्ट हूँ। एंड इसके बाद जो है वो याद करने लगती है कि किस तरीके से उसकी डेथ हुई है, एंड इसके बाद जो है वो खुद देखती है खुद को, मतलब जब होश आया रहता है कि वो क्रिमेशन साइट में बैठी हुई है वहां पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट मिस्टर श्रीपति एंड मिसेस योगमाया इन द स्टोरी लिविंग और डेड। अब आपको आ रहा होगा श्रीपति कैरेक्टर कौन है। तो श्रीपति जो है वो योगमाया के हस्बैंड ही है, इन्हीं का ही पूरा नाम है श्रीपति चमन बाबू। ओके, चमन बाबू ये इनका पूरा नाम है, एंड अभी समरी को डिस्कस करते हुए मैंने सिर्फ इनका मिडिल नेम बोल दिया था, चमन बाबू। तो क्वेश्चन सिंपल सा है कि इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में क्या डिफरेंस है या क्या सिमिलरिटी आपको कंपेयर करके बताना है। तो योग माया जो है वो कदम्बिनी की फ्रेंड है, उन्होंने काफी सालों से एक दूसरे को देखा नहीं है, एंड वो बचपन में एक दूसरे के साथ रहती थी। बीच में दोनों लोग एक दूसरे को लेटर्स भेजती थी, बट इवेंचुअली वो रुक गया था। एंड जब कदम्बिनी योग माया के घर जाती है तो योग माया जो उसे बहुत अच्छे से वेलकम करती है। जब योग माया को पता चलता है कि कदम्बिनी की डेथ हो चुकी है एंड कदम्बिनी शायद गोस्ट है, तब दोनों के फ्रेंडशिप के बीच में कह सकते हो कि आपका डिफरेंस आता है। एंड उसके बाद योग माया जो है वो डर की वजह से चाहती है कि कदम्बिनी उसका घर छोड़ के चली जाए। वहीं पे श्रीपति जो है वो वो योग माया को बताते हैं कि कदम्बिनी जो है वो उनकी सच्ची दोस्त नहीं है, एंड वो अपनी वाइफ को जो है अनकंफर्टेबल नहीं फील कराना चाहते फैक्ट्स के थ्रू, बट वो फैक्ट्स और आप कह सकते हो कि वो काफी लॉजिकल इंसान है, वेयर एज योग माया जो है वो काफी इमोशनल इंसान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन स्टोरी से है, तो ये भी ज्यादा आने के चांसेस नहीं है, पर एक बार देख लेते हैं। व्हाट वाज डन बाय नयति, गुरुचरण, बिंदु एंड बनमाली आफ्टर टेकिंग द बॉडी इनटू द हट इन द स्टोरी लिविंग एंड डेड। तो लिविंग एंड डेड स्टोरी में जब ये चारों वर्कर्स हैं जो कदम्बिनी की बॉडी को लेके क्रिमेशन साइट जाते हैं। तो जब क्रिमेशन साइट जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पे लकड़ियां नहीं है, तो दो लोग डिसाइड करते हैं कि वो जाके लकड़ियां लेके आएंगे, वैसे बाकी दोनों जो हैं बनमाली और बिंदु जो है वो बॉडी के पास रहेंगे, उसको गार्ड करेंगे, बट इवेंचुअली उनको बहुत ज्यादा डर लगता है एंड वो डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। ओके, वेरी शॉर्ट आंसर हो गए, जरा शॉर्ट आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई डज द ऑथर से इफ अ वुमन फॉस्टर अनदर्स चाइल्ड हर लव फॉर हिम इज ऑल द मोर स्ट्रॉन्गर। सो स्टोरी में एक लाइन आती है, ये लाइन दी हुई है स्टोरी के, एंड ये पूछा गया है कि ऑथर ऐसा क्यों कहते हैं। तो ऑथर जब ये ऐसा कहते हैं तो एक आइडिया रहता है कि किसी बच्चे को जब एक लेडी या एक वाइफ एक वुमन जो होती है जब उसे फॉस्टर कर रही होती है, तो उसका प्यार जो है वो खुद के बच्चे से ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, लाइक अगर उस औरत का बच्चा नहीं है एंड उसे एक फॉस्टर किड मिल जाता है, तो वो उस बच्चे को अपने बच्चे से ज्यादा प्यार करेगी। एंड ये सब देखने को आपको मिलेगा कदम्बिनी एंड सतीश के रिलेशनशिप में। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, आप वो देख सकते हो। तो सबसे पहला आ सकता है एब्सेंस ऑफ किंगशिप क्लेम। सो जो विडो थी यानी कि कदम्बिनी जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं थी, वो मतलब उसकी एक्चुअल मदर नहीं थी सतीश की, वो उसकी चाची थी, बट वो उसका ध्यान ऐसे रखती थी जैसे वो सच में उनका बेटा हो। एंड दोनों के बीच में सतीश भी कदम्बिनी से उतना ही प्यार करता था। सोचिए वो नींद में था एंड कदम्बिनी के प्रेजेंस को देख के वो उनको बुलाने लगता है। ठीक है, सेकेंड इज प्योरली बेस्ड ऑन लव। तो दोनों का जो रिलेशन रहता है वो पूरी तरीके से लव और अफेक्शन पे ही बेस्ड रहता है, एंड इसमें कोई किसी भी तरीके की कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, कोई एक्सपेक्टेशन एक दूसरे से नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज डबल पैशन ऑफ लव। तो दोनों के बीच में अगेन वही चीज आ गया कि अगर वो फॉस्टर कर रही है तो उसका लव जो है जो उस बच्चे के लिए वो डबल होता जाएगा। बायोलॉजिकल चाइल्ड से ज्यादा जो है वो फॉस्टर चाइल्ड की केयर वो कर रही होगी। ठीक है,
नेक्स्ट आ जाता है चोजन अफेक्शन। अब कोई भी लेडी जो है वो अगर किसी बच्चे को फॉस्टर कर रही है, किसी बच्चे को गोद ले रही है, तो ऑब्वियसली वो उस बच्चे को चुन रही है। तो वो डिसाइड करके एक, आप कह सकते हो, एक लॉजिकल डिसीजन ले रही है कि मैं इसी इंसान से जो है या इसी बच्चे से जो है वो प्यार करूंगी। ओके, एक कॉन्शियस चॉइस रहती है। थर्ड, लव फाइंडिंग एक्सप्रेशन। सो आप ये कह सकते हो कि इनका लव जो है वो एक्सप्रेशन मतलब एक रिस्ट्रिक्टेड तरीके का लव है कि आप समझा नहीं सकते। अगर कोई पूछ लेता है कि क्या रिश्ता है तुम्हारा, तो तुम यही कहोगे कि वो मेरे बेटे जैसा है या वो मेरा बेटा है। बट आगे आ जाएगा क्या वो तुम्हारा सगा बेटा है, तो क्वेश्चन आएगा नहीं वो मेरा सगा बेटा नहीं है, बट मैं उससे अपने सगे बेटे से ज्यादा प्यार करती हूँ। एंड कुछ ऐसा ही कदम्बनी भी फील करती थी सतीश के लिए। एंड यही चीज हर उस मदर डॉटर के बीच में देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे जो वुमन रहती है उसने अपने चाइल्ड को जो है वो गोद लिया हो या फॉस्टर किया हो। ओके, सो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कदम्बनी टेकन फॉर आफ्टर शी गोज बैक टू हर इन लॉज हाउस। तो जब वो योग माया के घर से अपने घर वापस जाती है तब उसके इन लॉज उसको क्या समझते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब वो अपने घर वापस जाती है तो हर कोई उसे जो है वो एक स्पिरिट समझता है, एक गोस्ट समझता है, जिससे लगता है कि वो मतलब उसकी कुछ ख्वाहिश जो है वो पूरी रह गई है। एंड इसी वजह से हर कोई उससे डर रहा होता है। इवन सतीश की जो मदर रहती हैं वो बेहोश भी हो जाती हैं। एंड इसी वजह से सरदार शंकर जो रहते हैं, उनके ब्रदर इन लॉ जो रहते हैं, वो उनसे प्लीड भी कर रहे होते हैं कि आप जो है ये जो मतलब ये जो आप फंसी हुई हैं, जो आपका बंधन फंसा हुआ है कि आप सतीश से इतना प्यार करते हो, आप उसे छोड़ ही नहीं पा रहे हो, इस बंधन को आप छोड़ दो। एंड आप मतलब जो रेल्म है डेथ का, वहां चले जाओ, लिविंग की रेल्म को छोड़ दो, हमारे घर को छोड़ दो। ठीक है, लॉन्ग आंसर्स देख लेते हैं। तो लॉन्ग आंसर सबसे पहला आ जा रहा है डिस्कस द थीम ऑफ द स्टोरी। सबसे पहला थीम आ जाता है लाइफ एंड डेथ। ऑब्वियसली नाम ही है स्टोरी का, लिविंग एंड डेड, तो ये तो थीम डिस्कस होना ही है। तो ये पूरी जो आप ये याद रखिए, ये सेंट्रल थीम है, क्योंकि पूरी स्टोरी जो है वो इसी के अराउंड रिवॉल्व कर रही होती है। क्योंकि सबको लग रहा होता है कि कदम्बनी जो है अपेरेंटली मर चुकी है। एंड उसे अपना एग्जिस्टेंस प्रूव करना, या जो लिविंग और डेड के बीच में जो लाइन होती है, ठीक है, वो बहुत ही फिलोसफिकल टोन में यहाँ पे दिखाई गई है। मतलब जो आप कह सकते हो हिंदू रिलीजन या हिंदू फिलोसफी में लाइफ या लिविंग और डेड के बीच की जो लाइन है कि क्या चीज लिविंग है, क्या चीज डेड है, इसकी लाइंस बहुत अच्छे से इन दोनों की बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच की जो बाउंड्री है, उसको बहुत अच्छे से स्टोरी में दिखाया है रविंद्रनाथ टैगोर ने। ओके, नेक्स्ट थीम आ जाती है आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस। ऑब्वियसली कदम्बनी पूरी स्टोरी में जो है वो अपनी आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस को लेके स्ट्रगल कर रही होती है, क्योंकि उसे नहीं समझ में आता कि वो इंसान है, गोस्ट है, जिंदा है, मर गई है, क्या है। एंड पूरी स्टोरी इसी के अराउंड रिवॉल्व करती है। बट उसे सबसे आखिर में, स्टोरी के क्लाइमेक्स में, उसे समझ में आता है कि वो मरी नहीं है, वो जिंदा है। बट उससे पहले जो है वो खुद सोच रही होती है कि मैं मर चुकी हूँ, मैं ये जिंदा लोगों की दुनिया में क्यों हूँ। एंड जब वो उसे खुद रियलाइज होता है कि वो जिंदा है, तब पूरी दुनिया उसके अगेंस्ट खड़ी होती है, उसका पूरा परिवार उसके अगेंस्ट खड़ा होता है कि तुम मर चुकी हो, तुम्हें ये दुनिया छोड़ के चले जाना चाहिए। नेक्स्ट थीम जो है वो आ जाती है लव एंड रिलेशनशिप की। सो ऑब्वियसली कदम्बनी का मतलब सबका यही मानना था कि कदम्बनी जो डेड की दुनिया है वहां वो क्यों नहीं गई है, डेड रेल में क्यों नहीं गई है, क्योंकि वो सतीश अपने नेफ्यू से बहुत ज्यादा प्यार करती है। एंड इसी वजह से वो माया का जो बंधन है उसे छोड़ नहीं पा रही है। ठीक है, तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है कि कदम्बनी जो है वो सतीश से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। एंड उसका रिटर्न जो है वो मोटिवेटेड रहता है कि वो उसका ख्याल रखेगी, उसका ध्यान रखेगी। एंड ये पूरी स्टोरी जो है, पूरी स्टोरी में यही चीज दिखाई गई। ओके, नेक्स्ट थीम की बात करते हैं। तो नेक्स्ट थीम आ जाती है हमारी सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस। तो सोसाइटी की कुछ एक पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशंस है हर चीज को लेके, वो भी यहाँ पे दिखाया गया है कि माना जाता है कि अगर किसी की डेथ हो गई है तो आप उसकी डेथ और मोर्न करेंगे, उसके लिए रोएंगे आप, एंड उसके बाद आप जो है अपनी लाइफ में कंटिन्यू कर जाएंगे। एंड यही चीज यहाँ पे भी हो रही थी कि जब रिचुअल्स हो गए हैं, बिलीव्स हो गए हैं, अब सरदार शंकर को ये नहीं बताया गया था कि रिचुअल्स नहीं हुए हैं, क्रिमेशन नहीं हुआ है। सरदार शंकर को ये बताया गया था कि हाँ, कदम्बनी को जला दिया गया है। बट वो एक इशू, एक सेपरेट बात है, क्योंकि कदम्बनी तो जिंदा थी। बट ये भी एक चीज रहती है कि सिंस सबको लग रहा था कि वो उसकी डेथ हो चुकी है, सबको हो रहा था कि
अब उसे यहाँ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट थीम आ जाती है स्पिरिचुअलिटी एंड माया। ऑब्वियसली माया का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिया गया है, एंड माया हिंदी में तो हम माया कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं इल्यूजन। ठीक है, सो इल्यूशन को जो है वो पूरी स्टोरी में दिखाया गया, क्योंकि सरदार शंकर भी कहते हैं कदम्बनी से कि तुम्हें ये माया का जो बंधन है वो तुम्हें छोड़ देना चाहिए। योग माया भी उससे कहती है कि तुम्हें ये माया का बंधन छोड़ देना चाहिए, तुम्हें ये जो लिविंग रेल्म है उसे छोड़ के चले जाना चाहिए डेड रेल्म में। ठीक है, एंड ये जो आपका है ये आप कह सकते हो एक तरीके से क्वेश्चन कर रहा होता है कि रियलिटी का नेचर जो है उसे, एंड क्या चीज सच है क्या चीज झूठ है उसे। ओके, नेक्स्ट थीम पे चलते हैं। तो नेक्स्ट थीम आपकी आ जाती है आइसोलेशन एंड एलिनेशन। जो सिंपल सा है, कदम्बनी पूरी तरीके से अकेला फील कर रही थी, हर समय वो अकेली थी। इवन जब वो अपनी फ्रेंड के घर भी रह रही थी तो भी वो वहाँ पे सबसे दूरी मेंटेन करके रखी हुई थी, किसी शुभ काम में वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी, एंड ऑब्वियसली वो किसी को ये नहीं कन्विंस करा पा रही थी कि वो जिंदा है। ठीक है, एंड इन अ डेस्परेट अटेम्प्ट वो पूरी तरीके से सबसे अलग और दूर रहती थी। इवन जब उसका हस्बैंड की डेथ हो गई थी तो इंडियन सोसाइटी की ये रहता है कि विडोज को उस टाइम पे रहता था कि विडोज को जो है वो अलग कर दिया जाता था। पहले तो सती प्रथा चलती थी, बट जब सती प्रथा हट गई थी तो विडोज को जो है वो किसी भी शुभ काम में इन्वॉल्व नहीं किया जाता था, पूरी तरीके से उनको अलग रहने के लिए कहा जाता था हर चीज से दूर। ठीक है, तो अपने हस्बैंड की डेथ के बाद इवन स्टोरी में भी जो है कदम्बनी ने आइसोलेशन एंड एलिनेशन ही फील किया है। ओके, नेक्स्ट थीम आ जाती है फ्रीडम एंड सेल्फ असर्शन। सो फ्रीडम ऑब्वियसली कदम्बनी जो है ये पूरी स्टोरी में जो है वो देखने की कोशिश कर ही रही होती है कि क्या उसे फ्रीडम मिल चुकी है, क्या वो चीज़ें खुद से कर सकती है, कैसे चीज़ें कर सकती है, एंड कई हद तक जो है वो अपनी स्टोरी में जो है जो सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो उससे उसे तोड़ के, उससे हट के जो है अपनी लाइफ खुद से जीने की कोशिश कर रही होती है। ओके, लास्ट टाइम हमारी आ जाती है ट्रांसेंडेंसल एंड बियॉन्ड। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो हमारी आप कह सकते हो कि हिंदू मिथोलॉजी है या हिंदू हमारी इंडियन फिलॉसफी है, डेथ को लेके उसको डिस्कस किया गया है हमारी स्टोरी में कि मरने के बाद या आप कह सकते हो ये जो डेड होने के बाद जो आगे क्या होता है, आफ्टर लाइफ क्या होती है, उसके बारे में भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किया गया है इस स्टोरी में। ओके, सो स्टूडेंट्स ये हो गए हमारे स्टोरी का थीम एंड हो गए हमारे स्टोरी के समरी एंड क्वेश्चन आंसर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको और मिलता रहेगा। ये बुक जो मैं डिस्कस कर रही हूँ, अगर आप ये परचेज करना चाह रहे हैं तो ये बुक आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। अगर आप इसका ई बुक वर्जन पढ़ना चाह रहे हैं, पीडीएफ वर्जन पढ़ना चाह रहे हैं अपने किसी मोबाइल डिवाइस, तो आप उसे गूगल प्ले बुक से भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड